नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा देश आज धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्शा रही हैं कि एक नए कश्मीर का उदय हो चुका है। आज कश्मीर में कोई रोक टोक नहीं है, कोई इंटरनेट प्रतिबंध नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस तरह जनता स्वतः स्फूर्त सड़कों पर उतर रही है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, वो अद्भुत दृश्य है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर से हमारी आज की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम देखते ही बन रही है। गुपकार गैंग के जो लोग कहते थे कि यदि 370 हटा तो कश्मीर घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें आज श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के हर कोने से आ रही तस्वीरों और वीडियोस को देखना चाहिए। हर और तिरंगा नजर आ रहा है। लाल चौक से लेकर सीमावर्ती गांवों तक और सीमा के एकदम करीब तक जिस शान से तिरंगा लहरा रहा है वह देखते ही बन रहा है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में हुए मुख्य समारोह में जिस तरह जनता स्वतः स्फूर्त उमड़ी वह अभूतपूर्व था। कश्मीर में ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिला क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन कोई रोक टोक नहीं थी, कोई इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का है। उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्रता सेनानियों, सम्मानित पूर्वजों और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्योछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। और जम्मू कश्मीर के कण-कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूं। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृत संकल्पित हैं। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहां अवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर
जिसमें बराबरी की नीलामबरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां कारखानों की आवाज, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शान को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और बहनों के लिए नई उम्मीदों के फूल खिलते हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसका दुनिया में मान सम्मान हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान कर सके। काफी हद तक अपने इन संकल्पों को साकार करने में हमें सफलता मिली। फिर भी मैं जानता हूं मंजिल पाने के लिए अभी हमें लंबा सफर तय करना है। 3 साल पहले इसी दिन मैंने अवाम से कहा था, मैं आपसे वायदा करने नहीं आया हूं बल्कि निभाने आया हूं। पिछले 3 वर्षों में हमने अनेक क्षेत्रों में अपने संकल्पों को साकार करने में सफलता पाई। 3 वर्षों में जीवन का एक एक क्षण, अपनी हर एक सांस को जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए समर्पित करने का प्रयास किया गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी है। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, नारी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जो उनके सामर्थ्य से स्वाभिमानी, स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सके। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की की हलचल सुनाई पड़ रही है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर कमान अमन सेतु के पास भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। आइए देखते हैं समारोह की एक झलक, फिर आपको लिए चलेंगे लाल चौक पर। वही लाल चौक जहां कभी तिरंगा लहराने पर गोली लगती थी, आज वहां लोग बिना भय के तिरंगा फहरा रहे हैं। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, पाकिस्तान को मैं दिखाना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, देखिए हम हाथ में झंडा लेकर कश्मीर में है और देखो कश्मीर में कैसा मौसम है और कैसा ये 15 अगस्त मनाया जा रहा है। दूसरी बात, जो स्टोन पेल्टर्स थे आज देखो वो कहां पर है, उनकी सोच भी बदल चुकी है। और दूसरी बात, आज स्टोन पेल्टर्स बोलते हैं कि वो गलत रास्ता था और आज वो कौमी धारा में आ गए। आज देखो वो भी हमारे साथ है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो क्लॉक टावर में जो पहले बंद हुआ करते थे दुकानें, आज खुली हुई है। जो बिजनेस एस्टेबल बंद हुआ करता था आज वो भी खुला है। ये मोदी जी की देन है और आर्टिकल 370 के बाद ये हुआ कर। क्लॉक टावर पे पहले पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता था, लेकिन 370 के बाद आज हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान मना रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ पे घंटाघर के पास सारे एक साथ मिलके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारा जो कश्मीर है वो चेंज हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।